Students, this question came in Karnataka CET 2015. देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, पहले पढ़ते हैं. For one of the elements, various successive ionization enthalpies are given. इनमें से किसी एक एलिमेंट के लिए ये आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन है. ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और हमें पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाती हैं. तो सबसे बड़ी ये है 14,280, देन 11,580, 2,750, 1,810 एंड 577.5 किलोजूल्स पर मोल. सवाल ये पूछा गया कि बताओ जी किस एलिमेंट की ये जो सेट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज है ये किस एलिमेंट को बिलोंग कर सकता है. ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने का क्या तरीका होता है, यू हैव टू सी कि कहां पर आयनाइजेशन एनर्जी में मैक्सिमम जंप आ रहा है. राइट मुझे देखिए और बताइए कि क्या यहां पर बहुत ज्यादा जंप है. ये जंप कंपेयर करो, ये जंप कंपेयर कीजिए, ये डिफरेंस कंपेयर करो, ये डिफरेंस कंपेयर करो. कहां पर आयनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस मैक्सिमम है. मैक्सिमम डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एनर्जीज इज लाइंग हियर. मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3,000 के आसपास है यार. 2750 है, 2750 से सीधे ही अप्रोक्सीमेटली 12,000 तक पहुंच गई आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब मैक्सिमम जंप आयनाइजेशन एनर्जी का यहां पर आया. मतलब पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, सिर्फ 577.5 किलोजूल्स एनर्जी लगी है. दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी मुश्किल से निकला, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी. थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी. लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दुनिया भर की एनर्जी लग गई, मैक्सिमम जंप लग गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उसके बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 3 रहे होंगे. उसके बाद प्रोबेबली उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी और इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया. इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी थी उसमें मैसिव जंप रिकॉर्ड हुआ. देखिए अगर एल्यूमिनियम की बात करें, इट इज एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं. पूरी सेकंड शेल में, दिस इज कंप्लीट सेकंड शेल, ये 2 लिखा है ना, तो पूरी सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 8. और पूरी थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरी थर्ड शेल में 2 and 1, 3, तो कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 3 ही है. तो आप ये देखिए कि एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटे 3 है. ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, थोड़ा मुश्किल से, दूसरा थोड़ी मुश्किल से निकलेगा, तीसरा और मुश्किल से निकलेगा. लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसके पास नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में जान लग जाएगी. इसका मतलब ये जो बात हो रही है ये एल्यूमिनियम की हो रही है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी एल्यूमिनियम. आई होप कि जो मैंने आपको बताया पढ़ाया समझ में आया हो. थैंक यू.